हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर मैं सूरज मालाकार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और रिटायरमेंट एंड डेथ के कॉन्सेप्ट में आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम सीखेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। राइट, तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल को अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे से और कम समय में, तो इसका पार्ट 1 यानी कि एपिसोड 1 इस चैप्टर का जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपका वो पार्ट 1 क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने न्यू रेशियो की कैलकुलेशन, गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन सीखी है। क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 नंबर का आता है, और जो फर्स्ट पार्ट वाला है वो भी कई बार 3 से 4 में आता है। देखो 1 मार्क्स में तो आने के चांसेस बढ़े ही हैं, लेकिन 3 से 4 में भी आना है। तो बच्चों इस पार्ट को समझने के लिए आप प्लीज रिक्वेस्ट है आप उसको जरूर देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने देख लिया उनको बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो देखिए, आइए आपको सिखाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। बच्चों दोनों ही टॉपिक में सेम होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बर्डन मत लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। बर्डन मत लीजिए, एक रिटायरमेंट चैप्टर एक डेथ चैप्टर। बच्चों दोनों के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो भैया ऑलमोस्ट सेम है का मतलब रिटायरमेंट और डेथ में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम है सर? बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। दोनों का गुडविल का जो एंट्री है वो सेम है। आइए समझते हैं इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और यहाँ पर एडमिशन की तरह बहुत सारे केसेस नहीं होते, बस एक ही केस है भाई, एक ही सिंगल केस है, उसी की एंट्री होनी है। आइए तो मैं आपको बहुत सारी बातें ना बताते हुए सीधा एंट्री की ओर ले चलता हूं, जो एंट्री बिल्कुल फिक्स है भाई, एकदम फिक्स है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। क्या एंट्री करनी है बच्चों, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू आउट गोइंग पार्टनर। क्या कहेंगे बच्चों? आउट गोइंग पार्टनर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और इसीलिए बता दिया था ताकि यहाँ पर मुझे ना बताना पड़े, पर बता दूंगा भाई। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है सर? इतने देर में क्या दिक्कत होगी, है ना? आइए बता देते हैं बच्चों। गेनिंग पार्टनर कौन होता है, आउट गोइंग पार्टनर कौन होता है? बच्चों आउट गोइंग पार्टनर का मतलब चाहे रिटायर्ड पार्टनर हो, चाहे डिसीज पार्टनर हो, जो मर गया, जिसकी डेथ हो गई, उसे हम आउट गोइंग पार्टनर कहते हैं। बिजनेस से चला गया परमानेंटली, है ना, उसे आउट गोइंग पार्टनर कहते हैं। तो बच्चों हमेशा जब भी ट्रीटमेंट गुडविल की आए रिटायरमेंट और डेथ के कॉन्सेप्ट में, तो आप आउट गोइंग पार्टनर वाले को क्या कर देना, उसका कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर देना। जिन बच्चों को ये नॉलेज ना हो कि कैपिटल और करंट का क्या चक्कर है भैया, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर कैपिटल उनकी फिक्स्ड है तो करंट से सारी एंट्री होगी। किससे होगी? करंट से। और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो फ्लक्चुएटिंग माना जाता है, सारी एंट्री कैपिटल से होती है। तो बच्चों देखो, आउट गोइंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट कर देना है, हमेशा सर, बिल्कुल हमेशा। क्योंकि भाई जाने वाले को ना गुडविल का पैसा, जो आउट गोइंग पार्टनर है बच्चों, आउट गोइंग पार्टनर जो है, इसे गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल इज अलाउड। सही है जी, इसको मिलेगा। किसको मिलेगा? आउट गोइंग पार्टनर वाले को। तो इसीलिए तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सर जब किसी पार्टनर को कुछ मिलता है ना, तो हमेशा 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 उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो मिलेगा सर, मिलेगा ना। और ये पैसा कौन देने वाला है भाई? जिससे लिया जाएगा ये पैसा, भाई जिससे लिया जाएगा मतलब क्या है सर? देखो यहाँ पर क्या मतलब है उस चीज़ को समझ लो भाई। ये पैसा जो है ना, उन लोगों से लिया जाएगा, गेनिंग पार्टनर से। किससे लिया जाएगा? गेनिंग पार्टनर से लिया जाएगा। भाई एक बात बताओ, आउट गोइंग पार्टनर की वजह से किसी ना किसी का फायदा हुआ था, गेन किया था ना शेयर को। भाई 3 पार्टनर थे, एक चला गया, तो जो चला गया उसका शेयर किस में बटा था? जो रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर से, तो उनका फायदा हुआ था ना। तो जिसका जितना फायदा वो उतना भरेगा, है ना। तो बच्चों गेनिंग पार्टनर जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो पैसा देंगे। तो सर उनका कैपिटल अकाउंट क्या करने वाले हो? देखो बच्चों, आउट गोइंग का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिटेड, और बच्चों गेनिंग पार्टनर्स का जो आप कैपिटल या करंट अकाउंट करने वाले हो, क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि चार्ज होगा इनसे, क्या होगा? चार्ज प्रीमियम फॉर गुडविल इन
इन गेनिंग रेशियो। किस रेशियो में बच्चों? गेनिंग रेशियो में। जितना जितना फायदा कमा कर मजे उठाए थे अब वो उतना पैसा देना भी पड़ेगा। तो बच्चों फिक्स हो गया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देना है और आउट गोइंग को क्रेडिट कर देना है। केस लेकर क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा, किताब के सारे क्वेश्चन होने शुरू होंगे, चिंता मत करना, एक एक केस कराऊंगा, मतलब सिचुएशन, केस नहीं होता है यार, कंफ्यूज मत होना, बस एक ही यही एंट्री फिक्स है, बस ध्यान रखना ये एंट्री होना ही होना है। इस रेशियो में बच्चों गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो के अंदर जो है ये वाला पार्ट आपको करना है। बात समझ में आ गई? तो सर ये एंट्री क्या बिल्कुल फिक्स है? बिल्कुल सर ये एंट्री फिक्स है, होना ही होना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और एक एडिशनल एंट्री है बच्चों, जो होना और ना होना डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन के ऊपर अगर एक और एंट्री है, ये तो देखो कंफर्म है, मैंने टिक कर दिया, ये हमेशा होगा। और एक और एंट्री है जिसका होना और ना होना डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, if goodwill appeared or showed in the balance sheet, अगर बच्चों बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखाई हुई है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी रिटन ऑफ। सबसे पहले इसको क्या कर देना होगा आपको? इसको रिटन ऑफ कर देना है बच्चों, इसको रिटर्न बुक से खत्म कर देना है पुरानी गुडविल को। तो गुडविल अगर बोला जाता है अपीयर्ड है, शोड है, आपको दिखाई देता है कि उनकी बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल अपीयर्ड है, उसको राइट ऑफ कर देना है, सोचना ही नहीं है। गुडविल राइट ऑफ कैसे होती है बच्चों, बड़े ध्यान से समझ लेना। ऑल पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू आउट गोइंग, टू गुडविल, यहां पर सभी पार्टनर्स आ गए हैं ना, टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यहां पर ध्यान रखने वाली बात है इन ऑल्ड रेशियो। किस रेशियो में? ऑल्ड रेशियो में। सर जब सभी पार्टनर्स की बात आ गई तो जो रेशियो चल रहा था उसी में तो होगा। तो देखो एक बेटा ये एंट्री है जो फिक्स है, और ये एंट्री कब करनी है? जब गुडविल अपीयर्ड हो, उसे राइट ऑफ कर देना, रिटर्न ऑफ कर देना। सभी पार्टनर्स डेबिट है भाई, ए बी सी 3 पार्टनर थे, बोला सी रिटायर हो रहा है, कोई मतलब नहीं है सर, ए भी डेबिट, बी भी डेबिट, सी भी डेबिट, एक एक करके, और टू गुडविल अकाउंट ऑल्ड रेशियो में से बांट देना। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बस मैक्सिमम यानी कि 2 एंट्री और मिनिमम आपकी 1 एंट्री, यही कॉन्सेप्ट है बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल का। यहां पर अभी से लेकर चलूंगा कठिनाई क्या आने वाली है। कठिनाई का मतलब बच्चों नॉलेज की क्या जरूरत पड़ेगी। एंट्री तो समझ में आ गई कि गुडविल अपीयर्ड अगर राइट ऑफ करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट डेबिट करो, टू गुडविल फिक्स हो गया। भाई ये भी समझ में आ गया, गेनिंग पार्टनर्स पता है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू आउट गोइंग तो पता है ही हमें कौन जा रहा है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर किस नॉलेज की और आवश्यकता पड़ने वाली है वो भी तो थोड़ा जान लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो क्या जरूरत पड़ने वाली, देखो इस टॉपिक को करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक आपको नॉलेज होनी चाहिए गेनिंग रेशियो की, जो पार्ट 1 में हमने बताया है ना। पार्ट 1 में आपको क्लियर कराया है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है, कैसे कैसे क्या क्या है ना, समझ गए आप लोग। गेनिंग रेशियो की नॉलेज पड़ेगी। दूसरा बच्चों इसमें जो जरूरत पड़ने वाली है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म आपको पता होगा तभी तो आप कहोगे ना कि जाने वाले पार्टनर को इतना गुडविल मिलना है। भाई उसको गुडविल कितना मिलना है, सारा दे दोगे क्या? नहीं भैया, जितना 3 पार्टनर थे, अगर तीनों ने मेहनत करके बिजनेस को स्टैंड किया है, बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है आपका, तो बिजनेस स्टैंड हुआ है तीनों की मेहनत से, तो जाने वाले को तो उसका गुडविल का पैसा मिलना चाहिए। तो गुडविल ऑफ द फर्म पता होगी तभी तो मिलेगा, अगर नहीं पता तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए गुडविल ऑफ द फर्म निकालने की जो प्रैक्टिस थी आपकी चैप्टर नंबर 2 की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैक्सिमम बता रहा हूं, ये कर लेना, तो इससे आपका भला हमेशा रहेगा। बाकी तो मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होता है। तो ये 2 नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेनिंग रेशियो की और गुडविल ऑफ द फर्म पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, कैसे किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है आपको। एक क्वेश्चन हम पिक करते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ऐसे ही, एक्स वाई और जेड आर 3 पार्टनर। सिमिलर क्वेश्चंस आपके किताब में मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। आप कोई सा भी राइटर पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी एस ग्रेवाल पढ़ लो, चाहे आप डी के गोयल जी को पढ़ लो, चाहे आप अरिहंत पढ़ लो, किसी को पढ़ लो, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे बच्चों। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, रेशियो है इनकी मान लीजिए 3:1, सही है, क्लियर है। चलिए इसमें से एक को भगा देते हैं, किसको भगा देते, चलो जेड को भगा देते हैं, ये रिटायर चाहे डेथ हो गया, कोई प्रॉब्लम सर, कोई इशू है क्या इसके अंदर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। आइए तो देखो इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पर बोला गया आपसे कि ये तो रिटायर्ड डेथ हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है सर। आपसे कहेगा गुडविल वैल्यूड
वैल्यूएड ₹60,000 फॉर द फर्म। फर्म के लिए गुडविल की वैल्यूएशन कितनी हुई बच्चों? 60,000। आप समझ जाइए ये गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यूएशन किस लिए दी, ताकि आप जाने वाले पार्टनर का शेयर निकाल सको और कुछ नहीं करना। एक साथ में बोल दिया कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स रुपीज़ मान लीजिए 1,20,000 रुपये। भाई इसको राइट ऑफ करना है। क्या करना है? इसको राइट ऑफ। आपको याद होगा कि गुडविल अपीयर्ड होगा तो उसको राइट ऑफ करना है सर। अब पहले कोई सी भी एंट्री कर लो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए बड़े ध्यान से, अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ है बच्चों, तो पार्ट 1 से आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में अगर गेनिंग रेशियो की मैं बात करूँ, ऐसे क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में गेनिंग रेशियो की बात करूँ बच्चों, तो 3:2 ये जो बचा ना XY का, ये जो XY पार्टनर रह गया कंटिन्यू, और ये जो रेशियो बची बच्चों, यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो, यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो। तो साफ पता लग गया XY दोनों क्या है? गेनिंग पार्टनर। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा किसको मिलेगा? आउटगोइंग वाले को, जेड्स कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? सर जेड को कितना मिलेगा? खुद से सोचो ना, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 60,000। अच्छा जेड का शेयर कितना है सर? 1/6 यानी कि 10,000 रुपए इसको मिलेंगे। कोनो प्रॉब्लम? 10,000 रुपए इसको मिलेंगे। कौन देने वाला है ये 10,000? भाई एक्स और वाई देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे या फिर नहीं पता, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो गेनिंग रेशियो यही वाला हो जाएगा बच्चों। ये वाला जो है ना, ये वाला यही गेनिंग रेशियो है आपका। बात समझ में आ गई? तो इसी में इनको पैसा देना पड़ेगा। ये रहा सर, ये गेनिंग रेशियो में कैसे देना है? देखो ये जो 10,000 इसको मिलना है, इस 10,000 का 3/5 ये दे देगा, और ये 10,000 का बच्चों 2/5 ये दे देगा। तो अलग से क्या वर्किंग नोट बनाना है, कैलकुलेशन करना, टाइम वेस्ट करना है? अरे ये भी वैलिड है यार। ये कितना हो गया? 5 दूनी ये 6,000 देगा और ये 4,000 देगा, मामला निपट जाएगा। बात समझ में आ गई? पहली एंट्री डन। चलिए दूसरी एंट्री क्या है सर? गुडविल राइट ऑफ। अगर गुडविल अपीयर्ड है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, हमने पहले कहा था। लो सर, गुडविल राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? आपको याद होगा, सभी पार्टनर्स को डेबिट कर दो भाई, कान पकड़ के एक एक को। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चल भाई। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो भाई। और तीसरा कौन आ गया भाई? जेड्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ भाग रहा था तू भाई? तू भी आ जा। और 2 गुडविल। बात समझ में आ रही है? 2 गुडविल अकाउंट। कितना सर? कितना? 1,20,000 है जो राइट ऑफ होना है। किस रेशियो में बोला था मैंने राइट ऑफ करने के लिए? ऑल रेशियो। 3:1 ऑल रेशियो है। बात समझ में आ गई? कितना सर? तो 1,20,000 का पहला वाला कितना देगा? 3/6। दूसरा वाला कितना देगा भाई? 1,20,000 का 2/6। और तीसरा भाई, तीसरा भी भैया 1,20,000 का 1/6। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो गया सर? ये हो गया 60,000 बच्चों, ये हो गया 40,000 बच्चों, और ये हो जाएगा फिर 20,000 बच्चों। देख लेना बाकी। समझ में आ गया? समझ में आया क्या क्वेश्चन? तो देखो क्वेश्चन सेम है, एंट्री सेम, आपका डिपेंड, जो वही बार बार बता रहा हूँ क्या काम आने वाला है बच्चों, गेनिंग रेशियो और गुडविल ऑफ द फर्म अगर है तो भैया काम बनता है, यहाँ पर काम बनता। मैं आगे नहीं बोलूँगा, आप जनता साथ में है ना। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और पिक करते हैं और आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाधान हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास EPC। लो भाई 3 पार्टनर आ गए। EPC कौन है जी? EPC है ना। क्या करें सर? कुछ अच्छा वाला लो सर, कुछ अच्छा, मज़ा नहीं आया सर, कुछ अच्छा ले लेते हैं। चलो यार क्या लें यार बताओ? ये सबसे बढ़िया JCB ले लेते हैं यार, JCB। ऐसे ही कुछ होता है ना, JCB, V होता है, B होता है भाई, JCB। तो JCB जो है भैया यहाँ पर बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। JCB वाला जो है ना मुद्दा गर्म रहता है हमेशा। अब तो सारे राज्यों ने शुरू कर दिया JCB वाला काम है। तो देखो JCB 3 पार्टनर्स है भैया। यहाँ पर जो है रेशियो है, मान लीजिए इनकी भाई, रेशियो ले लेते हैं भाई 1:1। समझ आ गया? ये एक रेशियो है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं सर रेशियो। ये रेशियो ले लें, कोई प्रॉब्लम आएगी? चलो एक काम करते हैं, रेशियो आपको पहले जो है ना थोड़ा आसान वाला सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन जो बताऊंगा ना उसमें एकदम फाइनल वाला केस कर दूंगा इसके अंदर, और वीडियो खत्म, ये टॉपिक ही खत्म कर दूंगा। और बोलो आप क्वेश्चन करना है, आपसे जाकर 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो देखिए JCB की बात कर रहा था मैं, JCB पार्टनर्स। और मान लीजिए हम रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर 3:1। क्या ले लेते हैं हम? 3:1। क्लियर है? 3:1 हम ये लेते हैं रेशियो बच्चों इन लोगों की। सही है, चलिए B को हम रिटायर कर लेते हैं यहाँ पर, रिटायर या डेथ हो गई इसकी। बात समझ में आई?
समझ में आ रहा है? वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कौन करेगा? लाइक कर दो यार, और शेयर जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मर्जी हो भैया, वीडियो पसंद आती हो कर लेना यार। वीडियो आपके पास टाइम से टाइम हम डालते रहेंगे और वीडियो आपके पास आती रहेगी। भाई टाइमिंग का बड़ा हम लोगों को किसी ने बताया कि टाइमिंग से ना वीडियो जानी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए यार वर्क कर रहे हैं। वेरी सॉरी, हम लोग जो है बीच बीच में काम इतना हो जाता है और अकेला इतना पड़ जाता है ना, जब छोड़ो यार, क्या मतलब क्या रोना है, समझ रहे हैं आप? समझदार है ना? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमने कहा भाई ये रिटायर या डेथ हो गया बच्चों, सही है, और बोला कि जैसे ही भाई साहब, ये तो ओल्ड रेशियो थी बच्चों, जैसे ही ये रिटायर्ड हुआ या डिसीज हुआ, मरा बच्चों, ये इतने नालायक इन्होंने तुरंत न्यू रेशियो डिसाइड कर ली कि भाई इक्वली बांटेंगे। अब से कैसे बांटेंगे जी? इक्वली बांटेंगे। आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है बच्चों। तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म यहां पर ऐसे कहेगा, गुडविल इज वैल्यूएड, वही है ना, गुडविल इज वैल्यूएड रुपीज, गुडविल वैल्यूएशन की है मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए। कितना किया? 1 लाख रुपए की गुडविल वैल्यूड की। आप समझ गए ना? गुडविल इज वैल्यूएड रुपीज 1 लाख फॉर द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूएशन की है? 1 लाख रुपए की है बच्चों। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको पता ना किस लिए, जाने वाले पार्टनर का शेयर तो कैलकुलेट करूँगा, कितना गुडविल उसको मिलने वाला है इससे पता चलेगा। चलिए सर बहुत बढ़िया, आइए चलते हैं आगे। आगे क्या होने वाला है? चलो ये तो हो गया गुडविल इज वैल्यूड 1 लाख रुपीज। आगे क्या होने वाला है सर? आगे देखिए क्या कहेगा इस क्वेश्चन में कि गुडविल की एंट्री करो। अब तुम्हें पता ना गुडविल अपीयर्ड होगा तो राइट ऑफ करना, उसमें कोई केस नहीं भाई, हमेशा वैसा ही होगा। कैसे? सभी पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, वो फिक्स है इसलिए नहीं बता रहा मैं। चलिए बात समझिए। अब यहां पर तय करना पड़ेगा कि भाई हु इज द गेनिंग पार्टनर, हु इज द गेनिंग पार्टनर। तो बच्चों देखो गेनिंग शेयर निकालते हैं। आइए हम लोग गेनिंग शेयर कैसे निकाला जाएगा, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। और भाई पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा यार, है ना? देखो यहाँ पर कैसे निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो जो बचे हैं उन्हीं में से तो गेनिंग कोई होंगे जे। तो आइए निकालते हैं जेज गेन शेयर। तो ऐसे ही लिखना है हमेशा आपको, जे का गेन शेयर। कैसे निकालते हैं सर जे का गेन शेयर? जे कितना गेन करेगा? फॉर्मूला है बच्चों न्यू रेशियो, मतलब न्यू शेयर उसका माइनस ओल्ड शेयर। अगर दोनों दे रखे हो ना तो ऐसे करके निकाला जाता है। न्यू शेयर कितना है सर? देखो इसका 1/2 है कि नहीं? 1 और 1 2, 1/2। सर पुराना शेयर कितना है इसका? 3 2 5 1 6, 3/6। आइए बच्चों कितना एलसीएम आ गया इसका? एलसीएम आ गया बच्चों, इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया बच्चों? 6। 2 3 6 -3, ये 0 हो गया बच्चों। कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। आइए सर दूसरे का निकालते हैं। दूसरा कौन है सर? सी। ये देखो सीज गेन शेयर। तो सी कितना गेन करेगा सर? कैसे निकालना है? न्यू शेयर सर माइनस ओल्ड शेयर सर 2/6। तो बच्चों ये हो गया, देखो यहाँ पर करूँगा मैं, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 3 माइनस ये 2 हो गया बच्चों, 1/6 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 1/6 गेनिंग शेयर आ गया। अब बेटा बताओ इसने कोई गेन नहीं किया, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो भाई ये गुडविल भी तो नहीं देगा। जो पार्टनर गेनिंग होगा मैंने कहा वही गुडविल देगा। तो लो बच्चों आओ, जनरल एंट्री क्या बनेगी भाई? किससे गुडविल चार्ज होगा? सी से सर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोनो प्रॉब्लम। और सर किसको मिल जाएगा सारा पैसा? जो जा रहा है सर उसको तो क्रेडिट करना ही है, बीज कैपिटल अकाउंट। सर कितना मिलना था बी को? सर देखो गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख है, बहुत बढ़िया। और शेयर कितना है बी का सर? 1/6। एक काम करते हैं, गुडविल का अमाउंट चेंज कर रहा हूँ तो मैं, सही है, क्योंकि यहाँ से जो है कैलकुलेशन में आपको पॉइंट में जाना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 1,20,000 कर दिया। कितना हो गया ये? अब 6 दूनी 12, 20,000 रुपये इसको मिलना, और सारा 20,000 कौन देगा? सी देगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर मान लीजिए दोनों का आ जाता शेयर, तो दोनों गेनिंग पार्टनर होते ना, दोनों गेनिंग पार्टनर। तो क्या करना था यहाँ पर गेनिंग पार्टनर आता तो भाई दोनों का गेनिंग रेशियो निकालता और उसी रेशियो में यहाँ पर ये डेबिट होता। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं अब नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर। इतना समझने के बाद तो आपका समझ रहे हो ना, आपका एकदम मामला सारा सेट है। जितने भी क्वेश्चन है ना आप आसानी से कर पाओगे। चलते हैं एक फाइनल क्वेश्चन लेता हूं जिसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसा है हमारे पास। मान लीजिए उसी जेसीबी को ले लेते हैं फिर से, है ना। जेसीबी का मुद्दा आजकल चल ही रहा है मार्केट में, है ना। ये आ गए जेसीबी वाले भाई 3 पार्टनर। चलिए जेसीबी का और ये रेशियो है मान लीजिए 5 3 और 2, 5 3 और 2। अब मानकर चलते हैं इसमें से एक पार्टनर को हम सबसे पहले, चलो इसी बी को भगाते हैं फिर से हम लोग, सही है। बी जो है रिटायर हो गया चाहे डेथ हो गया। बी जो एक पार्टनर वो रिटायर हो गया चाहे डेथ हो गया। अब हुआ क्या है, इसके रिटायरमेंट डेथ होते ही, वही मैंने कहा ना, बड़े ही गजब के पार्टनर है भाई। जैसे ये रिटायर या डेथ हुआ, बेचारे की डेथ हो गई, फिर भी जे और सी ने तुरंत कहा भाई रेशियो हम बांटेंगे 2:3। न्यू रेशियो भी डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 2:3 रहेगा हमारा, सही है। अब मान के चलिए कि यहां पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि गुडविल इज वैल्यूएड फॉर द फर्म इज
इज ₹1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म कितना वैल्यूएशन किया? 1 लाख रुपए। आप समझ गए ना ये किस लिए वैल्यूएशन होता है, बार बार कह रहा हूं ताकि जाने वाले पार्टनर को कितना गुडविल का पैसा मिलने वाला है वो कैलकुलेट हम कर सकें। चलो ये तो समझ में आ गया सर। अब आपको पता है गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? आइए गेनिंग रेशियो आज हम निकाल कर देख ही लेते हैं फिर से कि कैसे निकाला जाएगा। सर जे का गेन शेयर, तो जे का गेन शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों ने? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ऐसा ही है ना। तो सर न्यू शेयर कितना, जे का न्यू शेयर कितना है? 2/5। कितना है बच्चों? 2/5 है ना। 2 और 3 5, 2/5। अच्छा पुराना शेयर कितना है इसका? 5 और 3 8 2 10, 5/10। आइए कितना निकला है देखो 10, और ये हो गया 5 दूनी 4 -5, ये हो गया -1/10। क्या आया बच्चों? -1/10। आपके पास पहली बार ऐसा आया होगा, -1/10 आ रहा है। इसको सैक्रिफाइजिंग पार्टनर बोल दूंगा मैं। क्या बोल दूंगा बच्चों? सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। ये क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइजिंग। भाई बी के जाने की वजह से इसका फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान। नुकसान नहीं कहूँगा, इसने अपना शेयर और घटा लिया है। देखो उल्टा केस आ गया, इसने अपना शेयर बढ़ाया नहीं और घटा लिया। चलिए दूसरे का निकालते हैं, सी का गेन शेयर। बच्चों सी का गेन शेयर भी कैसे निकालते हो आप लोग? वही सर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर कितना है? 3/5। अच्छा पुराना शेयर कितना है सर? 3/10। तो आइए एलसीएम लेते हैं 10, 5 दूनी ये हो गया 6 -3, तो बच्चों ये हो गया 3/10। बात समझ में आ रही है? इसको कह दोगे आप गेनिंग पार्टनर। ये क्या है बच्चों? गेनिंग पार्टनर। ये पार्टनर गेन कर रहा है। बात समझ में आई? तो आपको तो याद होगा जो गेनिंग वाला पार्टनर है उससे पैसा चार्ज करना है और किसको दे देना है? आउट गोइंग वाले को। तो यहाँ एक और नया कॉन्सेप्ट जान लो दोस्तों, यहाँ पर ये जान लो कि जो पार्टनर सैक्रिफाइजिंग आ जाए इसको भी गुडविल मिलेगा, इसको भी गुडविल मिलेगा जितना ये शेयर कम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो जा रहा है वो शेयर अपना सैक्रिफाइज ही तो कर रहा है पूरा का पूरा, तो जो थोड़ा बहुत भी कर रहा है उसको भी गुडविल मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ की जो एंट्री बनने वाली जनरल एंट्री वो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो जाने वाले का तो अकाउंट क्रेडिट होगा ही, रट्टाफिकेशन में यहाँ बता दो 20 कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा। देखो मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट कौन होगा बच्चों? ये तो डेबिट देखो कौन होगा? गेनिंग पार्टनर। आपको पता है गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी पता है आपको। अच्छा जो गेनिंग पार्टनर मैंने कहा वो तो चार्ज, उससे चार्ज होगा, वो तो पैसा देगा, और जो सैक्रिफाइजिंग उसको मिलेगा मैंने कहा। तो टू जेस कैपिटल अकाउंट, जे को भी पैसा मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अब कितना कितना मिलेगा ये इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों। देखो बी का कितना मिलेगा पता है ना? गुडविल ऑफ द फर्म है हमारे पास 1 लाख। कितना है बच्चों? 1 लाख। और उसका शेयर कितना है बच्चों? 2/10। 2/10 तो कितना हो गया बच्चों? 20,000 रुपये। आई थिंक 20,000 रुपये हो गया। 5, हाँ परफेक्ट। अच्छा जे को कितना मिलेगा? सर गुडविल ऑफ द फर्म के हिसाब से ही मिलेगा, और जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है देख लो अपने ध्यान से, 1/10। तो बच्चों 10,000 इसका हो गया। और सारा पैसा कौन देगा भाई? किसकी जेब से? जो मजे उठा रहा है, जो जिसका गेन हो रहा है, शेयर बढ़ रहा है, तो सी पैसा देगा। और किसको मिलेगा? बी और जे को। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आया होगा तो कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करने बैठ जाना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना, आसानी से हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।